ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और जैसा कि इस चैनल पे मैं आपको बताता रहता हूं कि मेरी एक्टिविज्म का बहुत बड़ा हिस्सा है कि अगर मुस्लिम दुनिया में हम तेजी से तब्दीली ना ला सके, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरी एक्टिविज्म के। एक तो पाकिस्तान में और मुस्लिम मुस्लिम मुल्कों में, लेकिन स्पेशली पाकिस्तान में। बाकी मुस्लिम मुल्कों में ना मुझे जबान आती है, इसलिए इसमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। ईरान में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, हम देख रहे हैं कि ईरान में क्या डेवलपमेंट होगी। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि कब ईरान में उनकी जो एक बर्बरियत वाली इस्लामी हुकूमत है उसका तख्ता उल्टा जाएगा। ये होगा जरूर, 5 साल में होगा, 10 साल में होगा, वी डोंट नो, हो सकता है साल में हो जाए, लेकिन होगा जरूर। और बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि ये जो खामिना जब मरेगा तो अगले सक्सेसर का प्रॉब्लम है। ये जो पिछला वाला जो मरा अभी, रईसी बुचर ऑफ तेहरान जो था, उसको ये भी कहा जाता था कि शायद ये नेक्स्ट सुप्रीम लीडर होगा, लेकिन anyway, वो पहले जहन्नुम वासिल हो गया। जहन्नुम अगर है तो उसमें जरूर क्या होगा। तो उसके अलावा मुझे और किसी मुस्लिम दुनिया में इंटरेस्ट नहीं है। एमबीएस वगैरह सऊदी अरब में जो तब्दीलियां आ रही है उसमें मजा आ रहा है, लेकिन एक्टिवली कोई हम रोल नहीं प्ले कर सकते क्योंकि ना अरबिक आती है ना उसकी मुल्क में इतना इंटरेस्ट। तो जो दो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि पाकिस्तान में इस्लाम का जो होल्ड है वो थोड़ा कमजोर हो, थोड़ा सेकुलरिज्म आए, थोड़ी सी लिबरलिज्म आए, ये राजे रुजे जो है इनकी तरह दुकानें शुकानें बंद हो, एक वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि वेस्ट को इस्लाम की जो अंदर घुसता चला जा रहा है इस्लाम, उससे थोड़ा रोका जाए। गोरों को इनकी असलियत दिखाई जाए, गोरों को समझाया जाए और उनको दिखाया जाए कि ये जिस सांप की तुम पपियां चुमियां ले रहे हो, इसने सबसे पहले तुम्हें डंग मारना। वो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी मजे की कहानी सुनाई थी कि एक बड़ी सादी सी नरम दिल अमेरिकी गोरी होती है, वो उधर मेक्सिको बॉर्डर के पास से गुजर रही होती है, तो वो देखती है एक सांप ना बड़ा बेचारा ठंडे से ठुठर रहा होता है, बड़ा बेचारा, उसको उस पर तरस आ जाता है। वो उसको उठा के ले आती है, घर में लाती है, उसको गर्म दूध शूध पिलाती है, उसको कंबलों में रैप रख करके रखती है उसके, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड होता है इसलिए उसको वार्मथ की जरूरत होती है, तो उसको सेहत याब कर देती है उस सांप को। तो फिर जैसे ही सेहत याब होता है सांप, उस सांप उसको औरत को ढंग मार देता है। वो औरत कहती है, हैं तुझे मैंने तेरे साथ इतना अच्छा सलूक किया, इतना तुझे प्यार से जफ्फी लगाई, तुझे खाना दिया, वार्मथ दी, छत दी, तूने मुझे ही काट दिया। तो उसने कहा तू ही पागल है, तुझे नहीं पता मैं सांप हूं। तो सांप का काम ये होता है। तो अगेन मुसलमानों की मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं इस नजरिए की बात कर रहा हूँ। ये नजरिया है वो जो लोगों को इस तरह की हरकतें करने पे मजबूर करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये इस तरह के वाकयात हमें रोज नजर आते हैं। क्यों क्यों ऐसे होता है? अभी मैनचेस्टर में ये देखें, अभी मैनचेस्टर में ये दो मोमिनों को अदालत में पेश किया गया। एक का नाम, ये जिसको तस्वीर नजर आ रही है, इसका नाम वलीद सादुई है, दूसरे का नाम अम्मार हुसैन है। ये खूबसूरत चेहरे, नूरानी चेहरे। इनका प्लान था कि जितने यहूदी इनको नजर आएंगे उनको मशीन गनों से मारेंगे। और जाहिर बात है पुलिस देख रही होती है इनको, तो पुलिस ने देखा इनकी इंटरनेट पे इनकी चैटें शैटें पड़ी, तो इनको चार्ज किया और अदालत में ले गए। तो अब अदालत में ये पेश हुए। तो ये इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह के लोग ये इस तरह की हरकत क्यों करते हैं? डीएनए तो इनका एक ही है, बाकी इंसानों जैसा एक ही जैसा मोस्टली। तो इसकी वजह यह है कि जो डॉक्टर जिसको ये फॉलो करते हैं उसमें तशद्दुद बड़ा है, उसके अंदर सरतन से जुदा बहुत है, नफरत और ये सारी चीजें हमें नहीं नजर आता इस तरह की हरकतें करते हो। कुछ चाइनीज ही मार रहा होता है, इवन रशियंस, पूरा वेस्ट इस वक्त रशिया के खिलाफ खड़ा है। आम रशियन इस तरह की हरकत नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज लोग सुधर जाते हैं। रशिया की जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है या चाइनीज की जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, वो इतनी टॉक्सिक नहीं है कि वो आम लोगों को मजबूर करे कि वो उनको अपने दुश्मनों को या अपने आइडियोलॉजिकल हरीफ की को मारने लग जाए। ये क्या करते हैं? ये इस तरह की हरकतें करते हैं और खुल के दंदना के फटाफट बताते हैं कि हमने क्या करना है काफरों के साथ। ये एक बड़ा मशहूर आदमी है, सुनिए जरा। Britain is Darul Harb because they are, anathema ब्रिटेन जो है वो एक दारुल हर्ब है। to God's law. They're not implementing it. They're violating His sanctity, and therefore, this is war against Allah and His Messenger. We are यार जो जो नहीं है इस्लामी मुल्क, नॉन मुस्लिम मुल्क, दारुल हर्ब है। और इसका क्योंकि उनके पास इस्लामी कानून नहीं है, इसलिए वो अल्लाह के कवानीन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है। तो हमने उनके ऊपर इस्लामी शरीयत लानी है, प्रेफरेबली लड़ाई के बगैर, लेकिन अगर उसके साथ भी होगा तो फिर वो भी किया जा सकता है। obliged as Muslims to take the authority away from the people who have it and implement the Sharia. Now, I hope that can come in a very peaceful way. I hope that we can do that in a way, where there's no bloodshed. The Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that if the Muslims have authority and they have the ability to remove oppression, they must remove the oppression. So we believe ये ऑपरेशन के यहाँ से मुराद ये है कि क्योंकि इंग्लैंड सेकुलर मुल्क है तो ऑपरेशन हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, क्योंकि इस्लामी कानून नहीं है, इसलिए अगर हमारे पास ताकत है तो उनको उड़ा दो। बहरहाल इसको क्या मजीद सुनना, ये पुरानी वीडियो थी। तो अभी एक नई वीडियो फिर रही है सोशल मीडिया पे, और देखें डेनमार्क में ये मोमिनीन्स क्या कर रहे हैं। ओ नमाजें नमाजें पढ़ रहे हैं। क्यों? क्या ये देखिए, साथ यहाँ पे जगह, उधर भी पढ़ सकते थे, घरों में भी पढ़ सकते थे, मस्जिद में जाके भी पढ़ सकते थे, लेकिन ये क्यों करते हैं इस तरह की हरकत? आपको पता है ये क्यों करते हैं इस तरह की हरकत? और आप देखेंगे कोई इनको जो प्रोमिनेंट मुस्लिम है, लिपस्टिक हो चाहे रेडिकल हो, वो इनको रोकते नहीं है। इनको पिठियां हवा में करने का क्या शौक है? देखो अब वैसे इनका पर्दा किधर गया ये औरतों ने।
कोड़े हो जाते हैं सब पूरी दुनिया के सामने। इसका क्या मतलब है? और देखिए वीडियो बना के दिखाते हैं, ये दिखाया जा रहा है, ये शो ऑफ फोर्स है, ये शो ऑफ डोमिनेंस है। अब ये आए तो फ़लस्तीन के लिए ही होंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, इनका बहाना ये है कि हाँ भाई अब हम नमाज़ भी पढ़ दें। या तो एक काम करो, लोगों को क्यों तंग करना है इन लोगों ने? ये कभी भी नहीं रोकते, कोई भी इनको कंडेम नहीं करता। अब गोरा कोई हो, कहे यार ये क्या चवली है यार ये। इन पैड़ी शक्लों वालों को, गंदे कपड़ों वालों को, इनको एक तो घुसने दिया अपने मुल्क में, इनको हमने आने दिया और फिर ये हरकतें ऐसी क्यों लोग पाकिस्तान में, ज़रा अपने आप दिल पे हाथ रख के पूछें, जब कोई हो रहा होता है, कुछ जलसा जुलूस निकल रहा होता है, आम लोगों को कितना गुस्सा चढ़ता है? क्यों चढ़ता है? क्योंकि ट्रैफिक खराब होती है। ठीक है, यहाँ पे इतना बिजी एरिया नहीं है, लेकिन अगर कोई एक बंदा भी जा रहा हो तो क्यों लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं? और अगेन ये शो ऑफ फोर्स है, ये शो ऑफ डोमिनेंस है। बताएं कितने पाकिस्तान में क्रिश्चियनों और हिंदुओं के जुलूस निकलते हैं, बताएं कितने निकलते हैं, जहाँ पे उनको सड़कें बंद करके वहां पे जीसस की वो स्लीव निकाल रहे हैं, या कोई वो जिस तरह के इंडिया में जो प्रोसेशन होते हैं उस तरह के कितने पाकिस्तानी हिंदू निकलते हैं, 1 मिनट में छितर मार के निकाल देंगे उनको। तो इससे बड़ा विक्टिम, इससे बड़ी बदमाशी कोई नहीं। एनीवे, ये तो ट्रेलर था जो मैंने आपको दिखाना था, जो मेन वीडियो अब आपको दिखाने लगा। अभी हैम्बर्ग जो जर्मनी का शहर है जिस पे सेकंड वर्ल्ड वॉर में बड़ी बमबारी हुई थी, वहां पे भी मोमिन जर्मनी में बहुत ज्यादा आए हैं। फिर वही बात आती है, हर चीज इनकी गंदी है, इसको देख के रिपल्शन होती है। देखिए वहां पे शरीयत की डिमांड कर रहे हैं जर्मनी में। कोई हिंदू पाकिस्तान में कह सकता है कि हमें, वहां पे बेचारे इक्वल राइट्स मांगते हुए डरते हैं पाकिस्तान में, और किसी भी इस्लामी मुल्क में वहां पे कोई कह सकता है कि हमें यहाँ पे हिंदुआना निजाम चाहिए, मनुस्मृति के रूल्स चाहिए, या हमें जीसस क्रिश्चियनिटी के रूल्स चाहिए, वो कह सकता है? ये इनकी बदमाशी देखें, इनकी कुछ भी नहीं है इनके पास दिखाने को, इनको पास एक सुई इजाद करने वाली नहीं है। अच्छा, ये शिया हैं, लब्बैक या अली के नारे लगा रहे हैं, लेकिन फिर बात वही आती है हैम्बर्ग में। तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं अरबी में, लब्बैक या रसूलुल्लाह भी बोला, यानी लब्बैक का मतलब था हम हाजिर हैं आपके खातिर। और हैम्बर्ग में ये कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 75% जो रिसिपिएंट है ना, जो हुकूमत के वजीफे होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वगैरह, यानी जो आपको हुकूमत देती है कि भूखे ना मरो, ये लो पैसे ले लो, 75% जो है ना वो मोमिनीज। अगेन अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, आई डोंट नो, लेकिन 40-50% तो होंगे हमने इस तरह के स्टैट्स मैंने आपको यूके के काफी ज्यादा दिखाए में, कि जो टैक्स पेयर्स पे जो सबसे बड़ा जो बोझ अगर कोई बनता है तो वो हमारे मोमिनीज बनते हैं सबके ऊपर। ब्रिटेन में जो सबसे ज्यादा जो सोशल वेलफेयर की पेमेंट्स होती हैं, घरों का जो होता है, यानी हुकूमत के गरीबों को जो घर दिया जाता है, सबसे ज्यादा मुसलमानों को दिए जाते हैं, गोरों से भी ज्यादा। हालांकि आबादी 6-7% है, और जो सबसे कम रेसिपिएंट है वो गोरे नहीं है, वो इंडियंस है। पता नहीं उसके अंदर मुस्लिम्स भी होंगे, लेकिन साफ पता चल जाता है। और वैसे वो 1% है आबादी का, कम से कम 1% तो लेना, उतना भी नहीं लेते। तो ये सबसे ज्यादा बोझ जो होता है किसी मुआशरे पे पड़ते हैं। उनसे वो बंदा पूछे, यार हमने इनको लाए किस लिए? आज से पहले जब बाहर आया था, उस वक्त पूरे मुल्कों में, वेस्टर्न मुल्कों में ये होता था कि आबादी तो उनकी बड़ी अरसे से गिर रही है, इमिग्रेशन वो उन्हीं को देते थे जो आपके मुआशरे के लिए फायदेमंद होंगे आपके। तभी वो डॉक्टरों को ले लेते थे, ब्रेन ड्रेन होता था, इंजीनियरों को ले लेते थे, जो पढ़े लिखे, जो आके उनके मुआशरे की मदद करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में इसीलिए बचा था अभी तक, इधर कश्तियां कुश्तियां नहीं आने देते, आप 5 जगह तो क्रिसमस आइलैंड में ऊपर डाल देते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई आता नहीं है। लेकिन वहां पर यूरोप में चूंकि एक लेफ्ट की बीमारी आई, एंगला मर्कल जैसे लोगों की यूरोपीय यूनियन ने बेड़े गर्क कर दिए। उन्होंने कहा सारे आ जाओ, सारे, चाहे तुमने जो मर्जी किए हो, अगर ना भी क्रिमिनल ना भी हो, अनस्किल्ड लोग आ गए। तो यही होना था। फिर 50-60% लोगों ने आपके जो वेलफेयर सिस्टम उन्होंने अपने कल्चर के लोगों, अपने गोरों के लिए बनाया था। जो वेलफेयर सिस्टम का जो रेसिपिएंट होता है, इन मुल्कों में बुरा समझा जाता है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल पे, अगर कोई सेंट्रल पे पार्लर है तो उसको बुरा समझा जाता है। सेंट्रल वो इदारा है जो आपको वेलफेयर पेमेंट देता है, लेकिन मुसलमानों को कोई शर्म नहीं आती। जाहिर बात है, गोरों से मिल रहा मुफ्त में, घर बैठ के बच्चे पैदा करो, और जिनको बच्चे होते हैं उनको भी पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो गोरों में इसको बुरा समझा जाता है, इसलिए उन्होंने अपने सिस्टम के लिए हिसाब से रखा हुआ था। तो वो चेक
ब्लैक में था। ये बेशरम लोग हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। ये कहते हैं 500 भी आंदा, $1000 भी आंदा, जड़ा भी आंदा आन दो, हम घर में बैठेंगे क्योंकि घर बाहर जाके काम क्या करना हमने। तो औरतें तो घर में बैठती हैं और 4-4 बच्चे होते हैं, वो भी बैठते हैं, उनको बच्चों का भी मिलता है। लेकिन ऊपर से मर्द भी मैं ऐसों को जानता था जो घर में बैठे होते थे। सारी बात है, जब सारे 6-7 बंदों का कुंभा हो जाता है, फैमिली हो जाती है, फिर पैसे सेंट्रलिंक से जो उन्होंने एक, क्योंकि गोरे बच्चे भी कम पैदा करते हैं, उनको अगर महीने का 1500 या 2000 मिलता है तो उसमें बड़ी मुश्किल से गुजारा होना। लेकिन जब इनके 7-8 बच्चे होते हैं या 6-7 लोग होते हैं फैमिली के, तो इनका वो सारा मिल मिला के $4,000 हो जाता है, $4,500 हो जाता है। तो मौज करें। तो सारी दुनिया में वेलफेयर सोसाइटीज का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने वेलफेयर सोसाइटी बनाई थी अपने लिए, तो ये लोग बीच में आ गए और ऊपर से शरीयत भी मांगते हैं। इतने बेशरम लोग हैं। तो इनकी बारी पूरी हो रही है। और खतरा ये सबसे ज्यादा जो खतरा है ना, मैं अभी एक डॉक्यूमेंट्री कल देख रहा था, DWTV की थी, कि जो AFD पार्टी है, जो उनकी, बाकी ये गिर्ट विल्डर्स वगैरह मुझे पता है वो फैशिस्ट नहीं है, जॉर्जिया मेलानी फैशिस्ट नहीं है, लेकिन AFD जो है ना, और जर्मनी का चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा खतरनाक है, उधर से मुझे वाकई फैशिज्म की पार्टी, वो वाकई फार राइट की पार्टी है AFD जो है। गिर्ट विल्डर्स वगैरह ने कोई ऐसा काम नहीं करना, वो कोई ये हमेशा से वो गॉडविन्स लॉ लगा देते हैं कि हो ये हिटलर है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करना जो इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी होगी। सख्ती होगी इमिग्रेशन में और होनी भी चाहिए, जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं पे भी आप मुंह उठा के नहीं जा सकते, तो ये होना जरूर है। लेकिन जर्मनी में मुझे लगता है सबसे ज्यादा, और अभी वीडियो इसलिए आ रही, जर्मनी में उन्होंने मुसलमानों, ये जो प्रो हमास प्रोटेस्ट है, उन पर सख्ती भी ज्यादा कर दी उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता चल रहा है कि हमने ये जो एक मॉन्स्टर खड़ा कर दिया, ये अगर हमने इसको काबू ना किया तो AFD जो उनकी फार राइट की पार्टी है वो ज्यादा मजबूत होगी। और यही हो रहा है, इसी वजह से पूरी दुनिया में फार राइट, या फार राइट नहीं, राइट विंग के लोग आ रहे हैं, और फार राइट भी आ रहा है जर्मनी में सिर्फ AFD। तो इनकी वजह से लोग परेशान है। इन्होंने गोरों को वैसे इन्होंने तो तब नहीं खत्म कर सकते थे, क्योंकि उनके पास मॉडर्न असला है, इनके पास खोता, इनके पास कुछ भी नहीं, इनके पास तलवारें, क्लाशनकोव है, इनके पास कुछ भी नहीं है। जंग तो जीत नहीं सकते नलायक, अभी भी 15वीं सदी के असूलों से पे लड़ते हैं, तो जंग तो ये जीत नहीं सकते। तो इन्होंने कहा कि चलो जी, इधर बंदे अपने छोड़ दो, अपना जो गंद है वो सारा फेंक दो उधर, और उनको अंदर से दीमक की तरह खा रहे हैं। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि वो सिविलाइजेशन जो चांद तक गई, स्पेस पे चली गई, जिसने इतनी तरक्की की, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह के बाद जो भी किया, इतना कुछ करने के बाद, वो एक ऐसी बेहंगम, बदबूदार, गंदे, प्रिमिटिव, बारबैरिक मुआशरे के कुछ जंगलियों के हाथों हार जाएगी। मेरा दिल मानता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इतने आराम से ऐसा होगा। ये हमारी उम्मीद है, जिसकी वजह से ये एक्टिविज्म करता रहता हूँ। और इंग्लिश के चैनल पे मेरा जो मोस्टली होता है वो गोरा सेंट्रिक होता है, तो उसको भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, उसके साथ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।